नमस्कार दोस्तों। क्या आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है कि आपको अपने घर में वार्म लाइटिंग यूज़ करनी चाहिए या फिर कूल लाइटिंग, और क्या आपकी हेल्थ पे भी इस लाइटिंग से अफेक्ट पड़ती है? क्या आपका स्ट्रेस लेवल, एंगर, स्लीप, मतलब क्या लाइट इन सभी चीज़ों को भी अफेक्ट करती है? तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने बेडरूम में, ऑफिस में, डाइनिंग रूम, बाथरूम, मतलब सभी जगह पे कौन सी लाइट इस्तेमाल करते हो, बेस्ड ऑन दैट ये सभी चीज़ें डिपेंड रहती है। और अगर आप इस लाइटिंग के बारे में सभी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं, यानी कि वार्म लाइट और कूल लाइट क्या होती है, कौन सी वाली लाइट कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ साथ मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो CFL और LED आने से पहले, मतलब कि कुछ साल पहले, लाइट्स चूज़ करना बहुत आसान होता था। कोई भी लोकल स्टोर पे जाके अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट के लिए सिर्फ एक राइट साइज का बल्ब ही खरीदना होता था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। एनर्जी सेविंग्स के लिए भी मतलब लिमिटेड ऑप्शंस ही थे। सभी इनकैंडेसेंट बल्ब्स में वो वार्म येलोइश ग्लो वाली लाइट ही निकलती थी। और अब अगर हम लाइटिंग स्टोर पे जाए तो वी गेट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। जो कलर शेड हम चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल CFL लाइट्स की बात करें तो ये कूल लाइट एमिट करती है और LED लाइट्स में कूल और वार्म दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। तो अब ये देखने से पहले कि हमें कौन सी लाइट कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि वार्म लाइट और कूल लाइट आखिर क्या होती है, डिफरेंसेस बिटवीन वार्म एंड कूल लाइटिंग। तो जब आप अपने घर में लाइट स्विच ऑन करते हैं तो ये प्रोबेबली वाइट या फिर येलोइश ग्लो एमिट करती है। तो इस लाइटिंग में वाइट कलर जो है उसे कूल लाइटिंग कहते हैं और येलोइश ह्यू वाली जो लाइट है तो इसे वार्म लाइटिंग कहते हैं। तो ये कौन से कलर की लाइट है और एग्जैक्टली कितनी इंटेंसिटी वाली लाइट है, ये हमें CCT रीडिंग से मालूम पड़ता है। CCT मतलब कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। CCT केल्विन में मेजर होती है और ये रीडिंग 1000 से लेके 10,000 केल्विन के बीच रहता है। वार्म मतलब येलो लाइटिंग का CCT रेटिंग 2400 से 2700 केल्विन के बीच होता है और कूलर वाइट LED लाइटिंग का CCT रेटिंग तकरीबन 5000 केल्विन या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि लाइट जितनी ज़्यादा कूल है इसका उतना ज़्यादा ब्लूइश शेड रहेगा और ये हमारी आइज़ को ज़्यादा ब्राइट दिखेगी, और इसीलिए वाइट या फिर कूल लाइट का ल्यूमेन आउटपुट वार्म लाइट से ज़्यादा होता है। और ये ल्यूमेन आउटपुट के हिसाब से मैंने यहाँ पे कलर टेम्परेचर स्केल दिखाई है। तो 1000 केल्विन में आप मार्क कर सकते हैं कि एकदम वार्म लाइट है, फिर 2000 केल्विन में थोड़ी उससे कम हो जाती है, फिर 3000 में फिर से उससे थोड़ी कम वार्म हो जाती है, 4000, 5000, 6000, वैसे वैसे जैसा 10000 आता है तो 10000 केल्विन पे हमें एकदम कूल लाइट मतलब कि ब्लू शेड वाली लाइट मिलती है। तो जैसे जैसे केल्विन बढ़ते हैं वैसे वैसे येलो ह्यू से मतलब ब्लू कलर शेड चेंज हो जाता है। कूल लाइटिंग हमें ज़्यादा क्लीन लुक प्रोवाइड करती है घर के कोई भी एरियाज़ में, वाइल वार्मर येलो लाइट जो है वो हमें सॉफ्टर और ज़्यादा कन्वेंशनल ग्लो प्रोवाइड करती है। कूल CFL और LED बल्ब्स हमारी स्लीपिंग पैटर्न को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और इसीलिए हमें सोने से पहले सेलफोन यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। इसकी स्क्रीन से निकलती वाइट लाइटिंग हमारे माइंड को एक्टिव रखती है और इस तरह से ये हमारी नींद को भी अफेक्ट करती है, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये हमारे मूड को भी अफेक्ट करती है अगर हमने इसे गलत जगह पे इंस्टॉल किया है तो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पूरे घर में सिर्फ वार्म येलोइश ह्यू लाइट्स ही लगानी है। टेक्निकली अगर हम सोचें तो हमें हमारे घर के हिसाब से कलर टेम्परेचर के कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमें वार्म लाइट्स यूज़ करनी है, मतलब येलोइश ह्यू वाली लाइट यूज़ करनी है हमारे बेडरूम के लिए। मतलब कि इससे क्या है कि हमें वो नाइट लैंप वाली थोड़ी फीलिंग आती है। पूरा दिन काम करके थक के जब आप घर आते हैं, बेडरूम में जाते हैं, तो मतलब आपकी नींद इससे ख़राब नहीं होगी। तो कम ल्यूमेन वाली मतलब कम केल्विन वाली लाइट से आपका दिमाग एकदम शांत रहता है, आपकी स्लीप पैटर्न भी इससे बहुत बढ़िया रहती है। फिर आपको अपनी ऑफिस के लिए कूल लाइट रखनी है। देखिए, अगर आप अपनी ऑफिस में वार्म या फिर येलोइश ह्यू वाली लाइट यूज़ करते हैं तो इससे क्या है कि मतलब आइज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर फिर भी आप थोड़ी स्लीपीनेस फील करोगे, आपको काम करते वक्त नींद आएगी, तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने ऑफिस में कूल लाइट यूज़ करनी है, ज़्यादा ल्यूमेन वाली, ज़्यादा केल्विन वाली। और सिमिलरली मतलब ऑफिस की तरह स्टडी रूम में भी हमें कूल लाइट ही यूज़ करनी है। और दूसरी चीज़, किचन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें कूल लाइट यूज़ करनी है, क्योंकि किचन में ये वाइट कूल लाइट यूज़ करने से हमें क्लीनलीनेस वाली फील आएगी और मॉडर्निटी भी दिखाई देगी। और इसके साथ साथ हमें फुल इल्यूमिनेशन मिलेगा कटिंग और कुकिंग के लिए। और फिर बाथरूम्स की बात करें तो वहाँ पे आप वार्म या फिर कूल दोनों में से कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन
बाथरूम इंटीरियर, देखिए अगर आपका बाथरूम का इंटीरियर जो है वो एकदम वाइट हो जाता है, मतलब सैनिटरी वेयर्स जो है वो एकदम ब्राइट वाइट है, तो उस केस में हमें मतलब वार्मर येलोइश व्यू वाली लाइट यूज़ करनी है। वो इसलिए क्योंकि तो रात को मतलब आप जब बेडरूम से वॉशरूम जाओगे तो उसमें क्या है कि अगर कूल वाइट लाइट है तो जैसे ही आप उसे स्टार्ट करोगे तो मतलब एकदम ब्राइट दिखेगा और आपकी नींद ख़राब हो सकती है। पर अगर वहाँ पे वार्म लाइट है तो उस केस में मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी। और फिर दूसरी चीज़ कि अगर आपके बाथरूम का इंटीरियर जो है वो मतलब डार्क शेड वाला है, तो उस केस में अगर आप चाहो तो कूल लाइटिंग यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड प्रीफर एंड गो फॉर वार्म लाइटिंग इन बाथरूम। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइनिंग रूम की, तो वहाँ पे भी हमें प्रीफर करनी चाहिए वार्म लाइट्स, येलोइश ह्यू वाली लाइट। उससे हमें मतलब सभी फैमिली मेम्बर्स के बीच एक सेंस ऑफ कोजीनेस आती है। फैमिली डिनर्स में हमारा दिमाग शांत रहता है। अगेन सी दिस आर जस्ट जनरल सजेशन, ये मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से लाइटिंग सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से ल्यूमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जिस चीज़ का लाइटिंग में ध्यान रखना है कि मैक्सिमम सनलाइट जो है वो दिन के टाइम में हमारे घर में एंटर हो, जिससे सेंस ऑफ पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी हमारे घर में। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।